खुल गए याजूज व माजूज के लश्करे तमाम। खुल गए भाई, खुल गए याजूज व माजूज के लश्करे तमाम। हमारे देश के फिरका परद मुल्ले बन गए हजाम। तो क्या है ना, हमारे देश के अंदर फिरका परस्ती है कहीं और कहीं जाते हैं। फिरका परस्ती है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? हाँ, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, खान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। माई रिप्लाई इज टू द फादर ऑफ गुलफाम एंड जीशान। गुलफाम और जीशान के जो पिताजी है, उन्होंने कुछ कहा। उन्होंने कहा कि माना कि हमारे गुलफाम और हमारे जीशान, हमारे बच्चों ने गलत किया सलीम मुर्तद के साथ में। सलीम मुर्तद, मुर्तद समझते हो, जो इस्लाम धर्म में पैदा तो हुआ लेकिन इस्लाम धर्म बगैर सोचे समझे पढ़े लिखे भाग छोड़ दिया। मुर्तद समझ में आ रहा है? तो इस्लाम में मुर्तद लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये हिंदुस्तान है, ये भूल गए थे आप। हमारे जीशान और गुलफाम के पापा, आप बोल रहे हो कि जो आपके बेटों ने किया वो गलत था, लेकिन जो एनकाउंटर हुआ वो बहुत गलत हुआ। तो हम आपको समझाते हैं, गुलफाम और जीशान के अब्बू, जो भी छोटा सा बच्चा पैदा होता है ना, वो फितरती इस्लाम पर ही पैदा होता है। समझ में आ रहा है? जो भी बच्चा पैदा होता है इस दुनिया में, वो फितरती इस्लाम पर ही पैदा होता है। बाद में आप जैसे लोग है, गुमराह लोग, जो उनको कहीं बरेलवी में लेके चले जाते हैं, कभी देवबंदी में लेके चले जाते हैं, कभी सऊदी परस घमंडी में लेके जाते हैं और उनको फिरका परस बना देते हो। तो जब आप ही ने इस्लाम ढंग से नहीं सीखा, आपने ही अपने बच्चों की तरबियत ढंग से नहीं की, तो अब योगी जी को तुम उंगली उठाकर क्या साबित करना चाहते हो? अल्लाह तो कह रहा है कि बच्चा बचपन में वो फितरती इस्लाम पर ही पैदा होता है, बाद में उसके माँ बाप उसको पकड़ के लेके जाते हैं यहाँ वहाँ गैरुल्ला के चौकट पे, है ना। मैं भी कल तक हिंदू था, मेरे माता पिता से जो गलती हुई थी वो अल्लाह ने मेरे को पढ़ा लिखा के मेरे को सुधारने का मौका दिया कि नहीं दिया? मेरे माँ बाप ने मेरे को बचपन में पढ़ाया लिखाया, भले से उन्होंने मेरे को यहाँ वहाँ गैरुल्ला की चौकट पे लेकर गए, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद में मैंने अपने माँ बाप को सिरातल मुस्तकीम पे लाया कि नहीं लाया? तो वैसे ही आपके बच्चे लोगों को हाफ नॉलेज आपने दिया, आपने खुद पूरा नॉलेज नहीं लिया, आपके बच्चे लोगों को पूरा नॉलेज नहीं दिया। पता नहीं कौन से बरेलवी, देवबंदी, सऊदी घमंडी, फिरका परस जमात से लिया। आपने कुरान क्यों छोड़ दिया? आप अगर कुरान छोड़ दोगे तो इसी तरीके से सलीम मुर्तद जैसे लोगों को, जो खुद हाफ नॉलेज है, जो खुद अल्लाह उसके रसूल का मजाक बनाने वाले हैं, तो भैया ये देश कौन सा है? कहाँ है तुम्हारी शरीयत? पहले तुम इस्लाम को समझो तो पूरा। हाँ, कहाँ नहीं गुस्ताख के रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अब क्या हुआ? अरे सर तन से जुदा नहीं हुआ, तुमने खाली ऐसा कोशिश किया, वीडियो वायरल हो गया, मैंने भी देखा किस तरीके से सलीम मुर्तद भाई आराम से लेटे हुए थे अपने ऑफिस के अंदर, मोबाइल देख रहे थे, तुम लोग हेलमेट पहन के 2 यमराज बन के पहुंच गए। शाबाश योगी जी, बहुत सही किया आपने, इनको ऊपर पहुंचा दिया। मतलब तुमको भी तो कानून ने इख्तियार दिया है, संविधान ने इजाजत दिया है। कोई तुम्हारे अल्लाह उसके रसूल की शान में गुस्ताखी करता है तो तुम जाओ ना, कंप्लेन करो ना उनके नाम पे। तुमको किसने अधिकार दिया घर में घुस के गर्दन काटने का? वेल डन योगी जी, शाबाश योगी जी। अगर मैं आपके लिए कैंपेनिंग करूंगा ना तो आप प्रधानमंत्री बन जाओगे। अगर आप इसी तरीके से हक, फैसला, इंसाफ करोगे तो आने वाले दिनों में आप प्रधानमंत्री बन जाओगे। और प्रधानमंत्री के लिए हम जब कैंपेनिंग करेंगे तो पक्का प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पता है क्यों? हमारे पीछे अल्लाह है, और जिसके पीछे अल्लाह होता है ना, उसको किसी की जरूरत नहीं होती, उसे कोई नहीं हरा सकता है। तो क्या है, हमें तो फिरका परस मुल्लों ने लूटा, ये देश के गर्दुल्लों में कहाँ दम था जो कुर्सी पे बैठ के नेता बन गए ले। मतलब ईरान
शिया काफिर, शिया काफिर, शिया काफिर। अबे घोचुओ, काफिर को भी काफिर नहीं बोलते। जितने भी फिरका पर मुल्ले के पिल्ले है भैया, देख लो, तुम्हारे 2 नमूने गए अल्लाह के पास में, पता चला कि नहीं पता चला? योगी जी ने एनकाउंटर करवा दिया। तो ये किसकी गलती है? योगी जी पता लगाओ, इन 2 नमूनों को सलीम मुर्तद के घर पे भेजा कौन था, तो तुमको इनके मौलाना नजर आएंगे फिरका परस्त। नहीं तो इनके बाप को ही पकड़ो। इनका बाप बोल रहा है कि मेरे बच्चों के साथ में गलत हो गया, जुल्म हो गया। तो तेरे बच्चे क्या करने गए थे? इंसाफ करने गए थे। कहाँ है तुम्हारी शरीयत? जाओ ना खलीफा के पास में। कहाँ है खिलाफत उस्मानिया? किसने उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया? अबे घोचुओ, दज्जाल खुल गया है। शियाओं को काफिर बोलने वाले छुन्नियों, तुम्हारा लीडर कहाँ है? वो तो आयतुल्लाह खुमैनी शियाओं का लीडर है। सुन्नियों, तुम्हारा लीडर कहाँ है? टुकड़े टुकड़े गैंग, तुम्हारा लीडर कहाँ है? समझ में आ रहा है कुछ? तुम्हारा लीडर नहीं है, तुम खुद ही बन जा रहे लीडर। किसी भी घर के अंदर घुस जा रहे निडर, काम बजा दे रहे। अच्छा हो गया योगी जी, अगर आप इसी तरीके से फैसला करोगे तो आने वाले दिनों में आप प्रधानमंत्री बनोगे। और अगर हमने कैंपेनिंग किया आपकी, तो आपको प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? अबे धर्म नहीं सिखाता आपस में नफरत करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुसलमानों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, क्योंकि तुम्हारे वालिदैन ने तुमको दीन नहीं सिखाया। अब ये गुलफाम और जीशान का बाप, इस बच्चों को कौन मरवाया? इसी बाप ने मरवाया। इसका बाप बोलता है कि मेरे बच्चों के साथ गलत हो गया, मेरे बच्चे घर में घुसे तो थे सलीम मुर्तद का गला निकालने के लिए, लेकिन निकाल नहीं पाए। मतलब वो मर जाएगा, उसके बाद में गलत है। अबे घोचुओ, यहाँ पे संविधान चलता है, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान चलता है, उसकी रिस्पेक्ट करो। नहीं तो पाकिस्तान जाओ, किधर जाओ, नहीं तो योगी जी तुमको सीधा शमशान पहुंचा डालेगा। ठीक है भाऊ, समझ में आया? याजूज माजूज खुले कि नहीं खुले, नहीं समझ में आया? मैं कुरान छोड़ दिए हो, अल्लाह उसके रसूल के दामन को छोड़ दिए हो, और फिरका परस्ती मुल्लों के पीछे पड़ गए हो, तो इसी तरीके से तुम्हारा इनकाउंटर होगा ना। धोबी के कुत्ते, ना घर के ना घाट के, मैं धोबी हूँ, तुम सारे मेरे कुत्ते हो। ठीक है? जितने भी अनपढ़, जाहिल, गवार, हाफ नॉलेज, फिरका परस्त ताकतें है ना, चाहे फिर वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हर धर्म के अंदर हरामी लोग रहते हैं। दुकान पे हर आदमी आने वाला तुम्हारे कस्टमर भगवान नहीं होता, कुछ लोग शैतान भी होते। तो ये कौन सी लड़ाई चल रही है? ईरान की शिया काफिर बोलने वाले, ये नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे की तरबियत किस तरीके से हो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं बचपन से बच्चा है ना, वो मेरे को मानता है, लेकिन उसके माँ बाप ही उसको यहाँ वहां लेके चले जाते हैं, कभी कब्रों पे, कभी खड़े खड़े पे, कभी पड़े पड़े पे, कभी इधर कभी उधर। ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पढ़ने वाले कभी इधर कभी उधर, मतलब नहीं समझे कलमा का। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, समझ में आ रहा है? तुम्हारा रसूल कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बड़ा है या तुम्हारा फिरका परस्त मुल्ला बड़ा है? ये तुम अपने दिल से सवाल करो। ठीक है? जब तक तुम इसी तरीके से फिरका परस्ती में पड़े रहोगे, तुम इसी तरीके से गलती करते रहोगे। अरे हमारे नबी की शान में गुस्ताखी किया तो हम क्या करें? अबे क्या करें, क्या करें? तुम्हारे मुल्ले जो है फिरका परस्त, उनसे पीछा छुड़ाओ और लौट आओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ, लौट आओ कुरान और सुन्नत की तरफ। ठीक है? माई सेल्फ राकेश एक्स धोबी लाजवाब कर देंगे, इल्म के मैदान में सामने आएगा जो भी। ठीक है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो भैया मेरे जितने भी तौहीद परस्त मुसलमान है, फिरका परस्त नहीं, तौहीद परस्त मुसलमान हो, भैया दुआओं में याद रखना, खास करके मेरे वालिदैन को, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ठीक है? ऐसे बच्चे बनो जो अपने माँ बाप को खून के आंसू ना रुलाओ, ऐसे बच्चे बनो जो अपने माँ बाप को आंखों की ठंडक बन जाओ।
आंखों की ठंडक बनो ना। ये दो नौजवान बच्चे गए थे अल्लाह के रसूल के शान में गुस्ताखी करने वाले गुस्ताख का गला काटने के लिए। कौन सा भैया, ऐसा थोड़ी होता है। तो जाओ तुम्हारे खलीफा के पास में जाओ, तो खलीफा को शिकायत करो, खलीफा हद कायम करेगा। कहाँ है तुम्हारी शरीयत, कहाँ है तुम्हारा खलीफा। इसलिए चुप रहने का, हमारे सामने चुप रहने का। ये सब सीखने के बाद में इस्लाम कबूल किया बेटा। फिर भी इस्लाम क्यों कबूल किया? क्योंकि अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह है। जब भी तुम अल्लाह को मदद के लिए पुकारोगे, तौहीद परस्त हो, वो तुम्हारी मदद करता है। ठीक है, मेरी तो करता है। अगर तुम भी सच्चे हो तो तुम्हारे लिए भी अल्लाह काफी है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। ठीक है, इधर उधर फिरका पर मुल्ले के पिल्लो, इधर उधर गर्दन वर्दन निकालने मत जाओ। अभी इनका बाप बोलता है कि मेरे बच्चों के साथ गलत हुआ, तो तुम्हारे बच्चे ने कौन सा सही किया रे? किसी के भी सलीम मुर्तद के घर पे घुस गए तो सलीम मुर्तद कहाँ से मुर्तद हुआ? तुम्हारे फिरका पर मुल्लों की वजह से मुर्तद हुआ है। हाफ नॉलेज मुल्ले लोग, तुम हाफ नॉलेज मुल्लों के पास में जाओगे, बोलेगे मेरे बाप दादा का धर्म है, मैं अपने बाप दादा का धर्म नहीं छोड़ूंगा, तो तुम भी ऐसे जाओगे ना योगी जी की गोली खा के। चलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सही किया एकदम योगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव, पाकिस्तान तक पहुंचा के छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, बहुत बेहतरीन काम किया। भैया जितने भी हमारे हिंदू भाई है, देखो हमारे हिंदू भाई ये शियाओं को काफिर बोल रहे हैं, मैं तो हिंदुओं को भी काफिर नहीं बोलता हूँ। ये कितने बड़े हराम के पिल्ले हैं, जिनकी मदद करना चाहिए, जिनको सपोर्ट की जरूरत है। शिया काफिर, शिया काफिर, शिया काफिर बोलकर इनको है ना डिमोटिवेट कर रहे। हम तो हिंदुओं को भी इंसान समझते हैं, मुसलमानों को भी इंसान समझते हैं, जितने भी धार्मिक लोग हैं सबको इंसान समझते हैं। अबे एप्स्टीन फाइल्स वाले लोगों को हम शैतान समझते हैं। हराम के पिल्लो, एप्स्टीन फाइल्स खुल गई है, जिसको खाली राहुल गांधी एप्स्टाइन फाइल्स बोल रहा है, और एकदम सही बोल रहा है। आइंस्टाइन का भाई एप्स्टाइन, उसकी फाइल्स खुल गई है। जेफरी एप्स्टाइन की फाइल में शैतानी, दज्जाली, मुर्तद लो, पता नहीं कैसे लोगों की फाइल है वो। एक तरफ शैतान के मानने वाले, एक तरफ भगवान के मानने वाले हैं, महादेव के मानने वाले हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब धार्मिक लोग सब आपस में है भाई भाई। मगर नहीं, शिया काफिर, शिया काफिर। रुको, आ रहा हूँ तुम्हारी बजाने के लिए। अभी मैं इनकी चाचा की बजाया हूँ। ये तुम्हारे बेटों के जो एनकाउंटर हुआ है ना, इसमें सबसे बड़ी गलती आप ही की है। आपने सही से दीन को ना सीखा, ना अपने बच्चों को सिखाया। फिरका पर मुल्लों के पास में जाके अपने बच्चों को पिल्ला बनाया। कुत्ते के पिल्ले, धोबी के कुत्ते, ना घर के ना घाट के। वेल डन योगी जी, शाबाश।